हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूजी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में और मैंने 99.872 परसेंटाइल स्कोर किए थे। ऑल इंडिया रैंक जो थी वो मेरी 11 आई हुई थी। ठीक है, तो अगर अबाउट द चैनल देखा जाए तो इस पर टू द पॉइंट्स लेक्चर जो है वो जो एग्जाम ओरिएंटेड है और पीआईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज करके जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे उसके बेसिस पे लेटेस्ट पैटर्न भी जो उस एग्जाम में आए हुए थे जो मैंने दिया था दिसंबर 2024 में उसको भी इंक्लूड करके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग लेक्चर 8 करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का, जो कि बाकी जो 7 लेक्चर है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का, और टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूरा हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 8, जिस जो कि है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च मैंने बताया हुआ था आप लोगों को। इसमें डेटा कलेक्शन और एनालाइजिंग होता है न्यूमेरिकल डेटा का, ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके रिलेशनशिप, पैटर्न्स और इफेक्ट्स को। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं मेनली। पहला होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स मैंने बताया हुआ था प्रीवियस वाले वीडियो में। मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ तो तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाता है या फिर मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो रिसर्चर अगर मैनिपुलेट करता है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसका ऑब्जर्व करने के लिए इफेक्ट को, डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और कंट्रोल करता है, साथ में साथ वो कंट्रोल करता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी। ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी मैंने बताया होता है कि वो अनवांटेड वेरिएबल होता है जो कि इफेक्ट कर सकता है पूरे रिसर्च पे। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाए हुए हैं, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को अगर अच्छे से समझना है तो। ठीक है, की फीचर्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? इस पर कंट्रोल होता है, रिसर्चर कंट्रोल करता है कंट्रोल ग्रुप को कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद मैनिपुलेट करता है, डेलिबरेटली चेंज करता है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता है। ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट देख सके किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ऑब्जर्व कर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करता है इफेक्ट्स को जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी इसके की फीचर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो मैंने बताया हुआ था कि जो कि एलिमिनेट कर सकता है एक्यूरेसी को। ठीक है, अनवांटेड होता है वो वेरिएबल। ठीक, 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक होता है कंट्रोल ग्रुप्स और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। कंट्रोल ग्रुप्स को हम लोग प्लेसिबो ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल जो होता है वो टेस्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वेरिएबल जो होता है वो टेस्ट होता है। ठीक है, और एक्ट्स एज अ बेंचमार्क टू कंपेयर रिजल्ट्स। कंट्रोल ग्रुप जो होता है वो बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है ताकि कंपेयर किया जा सके रिसर्च को। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ये है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है विथ या फिर विदाउट कंट्रोल ग्रुप एज वेल। ठीक है, अगर एग्जांपल देखा जाए कंट्रोल ग्रुप का या फिर प्लेसिबो का, तो एक क्लिनिकल ट्रायल में न्यू वैक्सीन जो था, प्लेसिबो आप लोग सुने होंगे नाम, प्लेसिबो इफेक्ट, जिस पे शायद कोई तो होम्योपैथी मेडिसिन जो है तो वो काम करती है प्लेसिबो इफेक्ट पे शायद। ठीक है, इन अ क्लिनिकल ट्रायल फॉर अ न्यू वैक्सीन द कंट्रोल ग्रुप इज गिवन अ सलाइन सोल्यूशन टू कंपेयर इट्स इफेक्ट विथ एक्चुअल वैक्सीन। ठीक है, इसका एग्जांपल ये हो जाएगा प्लेसिबो इफेक्ट का कि कुछ लोगों को जो है, एक ग्रुप को एक्चुअल वैक्सीन दिया जाता है और एक जो ग्रुप जो है, जो कंट्रोल ग्रुप है, उसको सलाइन सोल्यूशन दिया जाता है, वैक्सीन नहीं होती है, ताकि इफेक्ट देखा जा सके। ठीक है, वैक्सीन की इफेक्टिविटी देखी जा सके। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का वो हो जाएगा एग्जाम्पल कि ग्रुप जो है वो रिसीव करता है एक नया डाइट प्लान टू टेस्ट इट्स इफेक्टिवनेस ऑन वेट लॉस। ठीक है, तो न्यू डाइट प्लान जो होता है, ग्रुप जो जिसको न्यू डाइट प्लान दिया जाता है, वो हो गया क्या, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वेट लॉस पे, तो वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। वेट लॉस को ही मॉनिटर किया जा रहा है ना, देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, और चेंज क्या किया जा रहा है, न्यू डाइट प्लान, तो वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आई होप कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इजीली समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? पहला होता है एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट। ठीक, जिसमें रिसर्चर जो होता है वो अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस हो जाता है पार्टिसिपेंट से, या फिर और इंटरप्रेट कर देता है रिजल्ट्स को एक बायस्ड तरीके से। तो एक्सपेरिमेंटल बायस से रिलेट कर सकते हैं आप लोग कि रिसर्चर जो होता है वो बायस्ड हो जाता है अनइंटेंशनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कि एक टीचर जो है वो एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट देने लगता है कि स्टूडेंट को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। नहीं, अगर एक टीचर जो है वो किसी एक बच्चे को एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट देने लग जाए, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो बूस्ट कर देगा उनकी परफॉर्मेंस को अनइंटेंशनली। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल बायस हो गया। उसके बाद आता है हालो इफेक्ट।
हालो इफेक्ट मतलब कि किसी इंसान का एक गुड इंप्रेशन, कोई भी तरीके का गुड इंप्रेशन उसको रिसर्चर को एज्यूम करा देता है कि वो उसकी अदर और भी क्वालिटी जो है वो गुड है। जैसे एग्जांपल हो गया कि एक इंसान जो है वो अगर ड्रेस वेल है, कपड़े अच्छे पहना हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो इंटेलिजेंट भी होता है। कई बार होता है आप लोगों के साथ भी ऐसा, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट होता है, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्सपेरिमेंटल बायस इफेक्ट, हालो इफेक्ट्स, तो आप डेफिनेशन भी याद कर लें, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर लें, तभी बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हैवथॉर्न इफेक्ट। ठीक है, इसको रिएक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आया हुआ है, रिएक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं। इसका आंसर था हैवथॉर्न इफेक्ट। ठीक है, पीपल जो होता है वो चेंज करता है अपना बिहेवियर को क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि एम्प्लॉय जो है वो हार्डर काम करने लगता है जब उसको समझ में आता है कि वो मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी मॉनिटर कर रहा है, एचआर अगर उसकी प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है या फिर कंपनी का कोई हायर अथॉरिटी उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, तो वो काम ज़्यादा पोटेंशियली और ज़्यादा करने लग जाता है। ये होता है। ठीक है, उसको हैवथॉर्न इफेक्ट करते हैं। उसके बाद प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट तो मैंने बताया था कि एक फेक ट्रीटमेंट जो होता है वो क्रिएट करता है रियल चेंज, बिकॉज द पर्सन बिलीव्स इट वर्क्स। इंसान के दिमाग जो है वो बिलीव कर लेता है कि ये काम करता ही है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक शुगर का जो पेशेंट है वो रिलीफ फील करने लग जाएगा पेन से अगर शुगर पिल ले लेगा तो। ठीक है, अगर एक पर्सन जो है उसको शुगर पिल दे दिया जाए, एग्जांपल ये हो जाएगा कि अगर एक पर्सन है उसको शुगर पिल दे दिया जाता है, ठीक है, और उसको ये बता दीजिए कि ये दवाई है, तो वो फील करने लगता है कि रिलीफ, क्योंकि उसको लगता है कि ये रियल मेडिकेशन है और ये वर्क करता है उसके दिमाग में। ठीक है, उसके बाद आता है इवेल्युएशन एप्रीहेंशन इफेक्ट। इसमें पार्टिसिपेंट जो होता है वो डिफरेंटली काम करने लग जाते हैं, एक्ट डिफरेंट करने लग जाते हैं। उनको ये फियर हो जाता है कि वो जज हो जाएंगे। ठीक है, फियर ऑफ बीइंग जज। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को इतना भी याद कर सकते हो, फियर ऑफ बीइंग जज, फिर उस पर इफेक्ट कर लेता है डिफरेंटली। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा कि स्टूडेंट जो होता है वो एग्जैजरेटेड आंसर्स लिखने लग जाते हैं सर्वेज में। ठीक है, ताकि वो लगे कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे जो होता है टाइप का, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, जिसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये जो होता है इसमें किसी भी वेरिएबल को जो होता है वो मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि और सिर्फ इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल से आप समझिएगा कि एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है कि लंग्स हेल्थ पे इफेक्ट क्या करता है। तो एक नॉन स्मोकर को पकड़ेगा और एक नॉन स्मोकर को पकड़ेगा रिसर्चर। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल, इसको स्मोकर और नॉन स्मोकर को पकड़ा। ठीक है, और उन दोनों की लंग हेल्थ को देख लिया। इसमें तो उसने कहीं चेंज नहीं किया, कुछ भी चेंज नहीं किया, किसी को नहीं बोला कि आप स्मोक करिए, किसी को नहीं बोला कि आप मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को इसने ऑब्जर्व कर लिया, इसीलिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटरवेंशन जो होता है वो अप्लाई नहीं होता इसमें रिसर्चर का। ठीक है, उसके बाद आता है कोरिलेशनल इफेक्ट, कोरिलेशनल रिसर्च। तो कोरिलेशनल रिसर्च में सिंपली होता है कि ये मेजर करता है दो वेरिएबल्स को एसेस करके उनका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को, उन दोनों के बीच के स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप को मेजर करता है बिना किसी मैनिपुलेशन और बिना किसी मैनिपुलेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। ठीक है, इसके दो इसकी की पॉइंट जो है, एक पहला तो हो जाएगा नो कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि इसमें वो शो करेगा ओनली शो वी वेरिएबल्स आर रिलेटेड, अगर दो वेरिएबल्स रिलेटेड है तभी कॉज एंड इफेक्ट को शो करेगा। ठीक है, इसमें को रिलेशन कॉफिशिएंट होते हैं, तो इसमें 3 कॉफिशिएंट होते हैं। आप इसको नो रिलेशनशिप को आप लोग 0 से डिनोट करते हैं, +1 को पॉजिटिव को रिलेशनशिप को, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा दो वेरिएबल्स, या फिर निगेटिव कोरिलेशन जिसको कि -1 साइन दिया जाता है, जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है, या तो 1 इंक्रीज करेगा और दूसरा डिक्रीज करेगा, या फिर 1 डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन का देखा जाए तो ज़्यादा पढ़ाई बच्चों का उनके स्कोर को इंक्रीज करेगी। ठीक है, हायर स्कोर, मोर स्टडीज हायर स्कोर। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मोर मोर। और नेगेटिव कोरिलेशन में मोर टाइम स्पेंट ऑन टीवी द लोअर द ग्रेड्स, टीवी का वॉच टाइम बढ़ रहा है तो ग्रेड्स गिर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मतलब कोई रिलेशन ही नहीं, नो कोरिलेशन में जीरो जो शो करता है इसमें नो रिलेशनशिप।
इसमें लेंथ जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा कि लेंथ ऑफ अ पर्सन हेयर एंड देयर इंटेलिजेंट। तो इससे कोई रिलेशन तो होता नहीं है कि किसी के बाल बड़े हैं तो उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या होगा, बड़ा होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने ख़त्म किया यहाँ पे। एंड आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए उस इंसान के साथ, उस स्टूडेंट के साथ, उस बच्चे के साथ जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, 2025 में एग्ज़ाम देने वाला है। ठीक है, शुक्रिया।